हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा बजाज फाइनेंस और सेकंड होगा नाइका। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो देखो यहाँ पर एक न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और ये न्यूज़ जो है ऐसे तो आपको 1 महीना इस न्यूज़ का हो चुका है। हाँ, यहाँ पे आप लोग सही समझ रहे हो। जो यहाँ पे फंड रेजिंग के जो रिगार्डिंग जो न्यूज़ था वो अब यहाँ पे फाइनली जो है डिसाइड हो चुका है। मतलब यहाँ पर जो है प्राइस भी जो सेट कर दिया गया है आपको QIP के लिए, मतलब 7,533 रुपया पर शेयर। ठीक है, और ये आज का ही लेटेस्ट न्यूज़ है। देखो मैंने दो चीज़ आपके साथ शेयर किया था। पहला तो ये आप लोगों को मालूम है कि हाँ यहाँ पे जो QIP के थ्रू, और जो सेकंड है वो यहाँ पे आपको जो है वारंट से रिगार्डिंग है। तो मैंने जो है जस्ट आपको 2 दिन पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो एक बार आप ज़रूर से टाइम निकाल कर देख लेना, जिससे आप लोग को सही से इसके बारे में समझ में आए। ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। और यदि मैं आपको फिर से बताऊं तो फिर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और जो लोग पहले से देख लिए उनके लिए ये जो है सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अब यदि हम लोग यहाँ पे समझे तो क्या इसका टारगेट कुछ बड़ा हो सकता है। मैं यहाँ पे बता दूं कि जो इसका टेक्निकल है वो अब यहाँ पे वीक हो चुका है। मतलब देखो भाई, जो मैंने टारगेट दिया था कि हाँ भाई स्टॉक यहाँ पे 8,000 तक आपको आते हुए दिखाई दे सकता है, वो 8,000 भी टच किया। साथ साथ स्टॉक जो है 8200 तक भी जाते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर जो आपको ब्रेकडाउन हो चुका है, तो ये जो टेक्निकल जो है, मतलब ये एक जो सपोर्ट है आपको ट्रेंड लाइन का, वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। नंबर जानते हो कि भाई ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर देखने को मिला ही है, और साथ साथ जो इसका यहाँ पे सेल होल्डिंग पैटर्न है वो भी यहाँ पे गजब का देखने को मिला है। यहाँ पर भाई फॉरेन और डोमेस्टिक दोनों ही यहाँ पे स्टेक को गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साफ तौर से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर जो है पब्लिक जो है अपना स्टेक यहाँ पे कम हो गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो एक चीज़ को यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे बजाज जो फाइनेंस है ना, वो अपने फंडामेंटल के दम पे स्टॉक ऊपर जाता है, और इसका फंडामेंटल अब इतना अच्छा है कि मतलब HDFC बैंक को ये अब टक्कर देने के लायक ये बन चुका है अपने NPA के हिसाब से। देखो जानते हो कि यहाँ पे HDFC बैंक का जो 11 सालों का रिकॉर्ड क्या है कि उसका NPA, मतलब एक बैड जो लोन होता है, वो 0.5% से जो है ऊपर गया नहीं है 10 सालों के, सॉरी 11 सालों के अंदर। और ये एक रिकॉर्ड है। अब ये NPA क्या होता है तो मैंने बताया हुआ है कि देखो NPA का मतलब शॉर्ट में जान लो कि एक तरह का बैड लोन होता है। जितना कोई भी जो फाइनेंशियल कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी के पास जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। मान लो कि आपने जो है बैंक, मान लो बैंक आप हो, ठीक है, और आप किसी को लोन दे रहे हो, लेकिन वो पार्टी आपको पैसा नहीं चुका रहा है, मतलब कि आपका पैसा फंस गया ना। तो बस यही, आपका पैसा फंसा हुआ बहुत कम होना चाहिए। RBI के अनुसार 3% से कम होना चाहिए, और यदि 3% से ज़रा भी बढ़ जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो है कंपनी कितना ज़्यादा, मतलब स्टॉक के रिगार्डिंग वो कितना ज़्यादा यहाँ पे डूब जाएगा, कितना ज़्यादा फंस जाएगा, कि मतलब आप लोग यहाँ पे जो सोचो कि भाई कब हम लोग यहाँ पे बाहर निकल पाएंगे। जैसे कि बंधन बैंक के ये सब है जो मैंने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल बस यहाँ पे यही एक न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। QIP के थ्रू जो है, मतलब यहाँ पे जो QIP का प्राइस जो है सेट कर दिया गया है, और कुछ खास यहाँ पर आपको और कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। ठीक है, कि हाँ यहाँ पे आपको 8,800 करोड़ जो QIP के थ्रू और 1,200 करोड़ आपको यहाँ पे वारंट्स के थ्रू, मतलब प्रमोटर यहाँ पे खरीदेगी। तो ये सब मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे ओवरऑल कोई भी अब जो है ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो मैंने बताया ना हो। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है नाइका। नाइका का आज के दिन जो है क्वार्टर का अर्निंग आया था। जो यहाँ पे क्वार्टर का अर्निंग तो यहाँ पे साथ साथ आया ही, लेकिन खास बात यहाँ पे क्या था कि नाइका में आज के दिन यहाँ पे 5% का गजब का गेन में ये क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। समझो एक चीज़ यहाँ पे कि नाइका का बिजनेस खराब नहीं है, जो मैंने शेयर किया हुआ है। ओवरऑल देखोगे बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन कोई भी बिजनेस को जो है चलाने में या फिर सस्टेन करने में ग्राहक को, मतलब कस्टमर को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये अट्रैक्ट तभी होगे जब आपका प्राइस सही होगा। यदि प्राइस कम होगा तो वो ग्राहक अपने आप आएंगे। ठीक है, तो बस यहाँ पे वही चीज़ है। नाइका, अभी जानते हो कि नाइका का जो कंपटीटर है वो यहाँ पे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है। तो ये बड़े बड़े मार्केट प्लेयर है, तो इसलिए इनको सर्वाइव करने के लिए, साथ साथ यहाँ पे इनके साथ आगे बढ़ने के लिए इनको अपना प्राइस कम करना होगा, मार्जिन कम करना होगा। लेकिन मैंने बताया था आपको कि देखो स्टॉक मार्केट ये नहीं देखता कि आप अपने बिजनेस के लिए मार्जिन को कम कर रहे हो, नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं भाई, प्रॉफिट यहाँ पे अच्छा होना चाहिए तो ही स्टॉक ऊपर जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्वार्टर का रिजल्ट समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे आगे जो है डिस्कस करेंगे।
तो यहाँ पर आप जो है साफ तौर से ही देख सकते हो कि जो सेल्स के मामले में ना 1230 करोड़ से बढ़कर 1507 करोड़, मतलब ओवरऑल यहाँ पे गजब का सेल्स में जंप है। और साथ साथ देखोगे तो जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है जंप उसमें भी है, ठीक है। 50% का जो है ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर के हिसाब से यहाँ प्रॉफिट में जंप दिखाई दे रहा है। मतलब आपको 5.19 करोड़ से बढ़कर 7.80 करोड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो है 50% तक का यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। और कहीं ना कहीं ये नंबर ओवरऑल बहुत अच्छा आते हुए दिखाई दिया है। अब देखो यहाँ पे Q3 भी फोकस बना हुआ रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को सही से आप समझ लो। जानते हो कि आपको हाल ही में जो है आपको लगातार ऑफर, मतलब बिग बिलियन डेज आपका हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट में आपको, ठीक है, ग्रेट फेस्टिवल, तो ये सब जानते हो आप, ठीक है। और इसमें लोग जो है इंटरेस्ट दिखाते हैं। और जो फिलहाल अभी आपको ऐसा फेस्टिवल ही है जिसमें हम लोग यहाँ पे बाइंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है Q3 के लिए भी ये स्टॉक अभी यहाँ पे फोकस से बना हुआ रहेगा। तो यदि आप थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। यदि आपका प्राइस जो है 130 का है, ठीक है, मेरे हिसाब से। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, देखो यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो ना, तो भाई फंडामेंटल यहाँ पे सही नहीं है। मैंने इस चीज़ को शेयर किया हुआ है। हाँ, यदि आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई बिजनेस यहाँ पे ग्रो कर सकता है, तो ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए। लेकिन ऐसे भाई फंडामेंटल के वाइज यदि आप गौर करोगे ना, तो इसका जो पेग रेशियो है ना, देख सकते हो कि 101 का दिखाई देता है। तो इतना ज़्यादा पेग रेशियो, मतलब कितना ओवर वैल्यू स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। तो भाई फंडामेंटल कभी भी साथ नहीं देगा इसका। और साथ साथ जो है यहाँ पे देखोगे कंपनी का कुछ और भी चीज़, जैसे कि डेब्ट टू इक्विटी, तो ये बहुत लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई 1 से कम होना चाहिए। बिल्कुल नहीं ऐसा, ठीक है। 1 से कम होने के बाद भी आप लोगों को देखना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पर बस आपको एक चीज़ ही दिखाई देता है कि 1.56 टाइम है, देख सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। इसका मतलब है यदि कंपनी मान लो 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है 156 रुपया। तो कहीं ना कहीं चुकाने में दिक्कत हो सकता है यदि कोई डेप्टर बोल देता है कि भाई मुझे पैसा चाहिए अपना 100 रुपया, ठीक है, 1 साल के अंदर। अब देखो यहाँ पे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो यहाँ पे डाटा लेटेस्ट है, तो इस क्वार्टर में यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि भाई फॉरेन वाले स्टेक को कम किए हैं, लेकिन भाई डोमेस्टिक वाले स्टेक को लगातार गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड है। भाई मैंने बता दिया है कि इससे बस आप फोकस करो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी फंडामेंटल अभी भी वीक है, तो कुछ और स्ट्रांग होने दो, उसके बाद ही सोचना मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोचो समझो, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो। और यदि आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना हो तो आप डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। मैंने जो लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, तो ज़रूर से जो चेकआउट करना है यदि आपको ओपन करना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।